नमस्कार। एनसीआर समाचार रिपोर्टर पातेराम गौतम के साथ आज आए हुए हैं गुरसाहिगंज में अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में। आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यहाँ पे समीक्षा बैठक लगी हुई है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो समीक्षा बैठक लगाई गई, ये किस वजह से लगाई गई, क्या कारण है, आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप? छबीराम जाटव। आज ये समीक्षा बैठक लगी है, किस कारण? ये है कि हम लोग जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है उसकी तैयारी के लिए जो दिल्ली रामलीला मैदान पे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना सांसद से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसी के तहत हम लोग इस वर्गीकरण के विरोध में हम लोग दिल्ली के लिए 10 तारीख को निकलेंगे। उसी के लिए हम लोगों ने समीक्षा मीटिंग रखी हुई थी और इस समीक्षा मीटिंग के तहत हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं लोगों को किस तरह से हम लोगों को जाना है, अपने बचाव करते हुए सारी तौर पे एक एक चीज़ों को। और इसीलिए हम लोग जो 11 तारीख की तैयारी है उसके लिए मेन मोटिवेशन हम लोगों को बताया है कि किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है और किस तरह से वर्क करके हम लोगों को यहाँ से निकलना है। और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर सब लोग एक दूसरे के सहयोग में रहेंगे और साथ में रहेंगे। 11 तारीख को जो आंदोलन किया गया है, आह्वान किया गया है, वो किसने किया है? वो माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ पर नगीना सांसद के द्वारा ही ये किया गया है। और हम लोग इस आरक्षण की लड़ाई के लिए, क्योंकि वर्गीकरण जो है वो बहुत ही सबसे बड़ी चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया है DY चंद्रचूड़ साहब ने, उन्हें एक बात सोच लेनी चाहिए। उनके पिताजी स्वयं भी जो हैं वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहे हैं और वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के हैं। जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाई के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं। 5 किलो राशन या अन्य चीज़ें जो है, जो टैक्स पेड व्यक्ति है वो अपना टैक्स दे रहा है, उसे कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर उसे नौकरी का लाभ मिलता है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ले रहा है, ना कि वो आरक्षण के हिसाब से ले रहा है। अभी 21 तारीख को भारत बंद किया गया था, उसमें जैसा कि आप देख रहे थे न्यूज़ पे भी, मैंने भी देखा था, कई लोगों ने, जैसे कि मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ये फैसला वापस लिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पहले ये किसान कानून बिल लेकर के आए और उसमें हजारों किसान मारे गए। उन्होंने कहा ये किसान, जैसे ही चुनाव आया, ये किसान कानून बिल मैं वापस लेता हूं, लेकिन मैं एडवोकेट भी हूं। मैंने उस चीज़ को जब पढ़ा तो उनके कुछ नामों को चेंज कर दिया गया है, लेकिन कोई भी कानून चेंज नहीं किया गया है। इसी तरह से हिट एंड रन कानून पहले उन्होंने घोषणा की और उसके बाद में उसे लागू कर दिया गया है। क्योंकि गरीब से गरीब आदमी जो है वो ड्राइवरी करता है। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि हमसे कोई चींटी या पंछी या कोई जानवर तक मरे। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उन्हें भी इस तरह से फांसने का काम किया गया है कि हिट एंड रन के तहत अगर कोई आदमी जाता है तो उसे 10 लाख रुपए जुर्माना। जो आदमी कोई ज़मीन, कोई जायदाद या कुछ नहीं होता है, तब वो आकर के ड्राइवरी का काम करने का काम करता है, तब उसे जाकर के ये काम मिलता है। और उसके बाद में इस तरह से अगर होगा तो ये गरीब आदमी कहाँ से क्या कर पाएंगे, अंदर चले जाएंगे। एक और आपको बात बता दूं, जिस तरह से ड्राइवरी लाइसेंस होता है, रिन्यू होता है, उसके बाद में एक समय सीमा तय कर दी गई है। इतने वर्ष तक आपकी वैल्यू है, इतने वर्ष तक ही आप चला सकते हो। मेरा सरकार से एक सवाल ये है कि ज़्यादा वाहन चलाने से कोई भी आदमी है वो परिपक्व होता है या अनपरिपक्व होता है? क्योंकि जब आदमी वाहन को चलाता है, या तो एक आप उम्र आधारित कर दीजिए, 55 से 60 वर्ष जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं है तो जो ये चीज़ें हैं, आदमी आज लाइसेंस के दाम को बढ़ा करके, जो 1300 से 1400 रुपये में लाइसेंस बनता था, आज 7000 रुपये खर्च हो रहे हैं उसके लिए। तो ये सरकार जो है हमारे गरीब लोगों को कहीं टैक्स, कहीं GST, अन्य चीज़ों के तहत में परेशान किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सारी चीज़ों को आधार कार्ड से जोड़ रहे हो तो 2 चीज़ें और जोड़ दो। मैं तो ये कहता हूँ उन्हीं आधार कार्ड पे उनकी जाति को भी निर्धारण कर दिया जाए और उसके अलावा उस आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से भी लिंक कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी किसी का ना तो वोट डाल सके। और जब उसमें उसकी जाति भी मालूम हो जाएगी तो उसमें जाति के हिसाब से जिस समाज की जितनी जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण दे दो, हमें दिक्कत ही नहीं है किसी भी तौर पे।
जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं फैसला वापस लेता हूं, तो क्या उस पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हक अधिकार जो होते हैं वो कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, वो छीनने से ही मिलते हैं। क्योंकि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही जब थी, क्योंकि पूना पैक्ट जब हुआ था तो हम लोगों को सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार मिला था। जब सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार मिला था तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर पुणे की इरबदा जेल में जाकर के बैठ गए थे। 16 सितंबर को जैसे ही वो बैठे जाकर के, उसके बाद में ये पूना पैक्ट हुआ तो महात्मा गांधी ने उस सेपरेट इलेक्टेड को उन्होंने कहा सबको समान वोट का अधिकार रखा जाए, और जो उसके बदले में आप जो है वो आरक्षण ले लीजिए, जो गरीब समाज या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अलग से जो है सहायता राशियां प्रदान की जाएंगी। यहाँ तक कि संविधान में भी इस तरह से लिखा हुआ है कि जो एससी समाज के लोग हैं उनके आरक्षण कोटे की जो एक रकम है या पैसा है, मनी है, उसको अलग करके अगर कोई देश पे विपदा भी अन्य कोई चीज़ भी आती है तो पहले उन लोगों को देखा जाए, और देखने के बाद में उनके जो कष्ट हैं या उनको जो भी चीज़ है उनकी पूर्ति पहले की जाए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन ऐसा किसी भी तौर पे वो लागू नहीं कर रहे हैं। जब इस देश भारत देश में हमारा स्वयं का प्रधानमंत्री होगा तभी ये चीज़ें पूरी तरह से लागू हो पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने ये कहा है किसी भी देश का कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, यदि उस देश को अमल में लाने वाले, उस देश के लोग जो हैं अमल में लाने वाले हैं, वो लोग अगर सही हैं तो संविधान सही साबित होगा, और उसे अमल में लाने वाले लोग यदि बुरे हैं तो संविधान कितना भी अच्छा हो वो बुरा ही साबित होगा। ठीक है, आइए और भी भाई हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रभात गौतम है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। तो आज समीक्षा बैठक रखी गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? इस समीक्षा बैठक जो है ये 11 सितंबर को लेकर रखी गई थी, और इसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो आह्वान किया है 11 सितंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे, जिसमें दिल्ली के रामलीला मैदान पे लाखों लोग, कार्यकर्ता, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के और समर्थक लोग इस जनसभा को सुनने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में। सांसद जी ने जैसे कहा है कि वहाँ पे इस बार रामलीला नहीं संविधान लीला होगी, कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर अब की बार जो है ना रामलीला नहीं होगी और संविधान ही लीला होगी। आपको देखने को मिलेगा कि संविधानवादी वहाँ पर लाखों संख्या में पहुँचने का काम करेंगे, और ये इतिहास बनेगा कि पहली बार में इतनी भीड़, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर इतने लोग पहुँचेंगे, जो ग्राउंड के बाहर इतनी भीड़ नज़र आएगी, जो उनको समझ में आ जाएगा कि आज बहुजन तबका जो है, बहुजन लोग जो हैं अब ये अपने हक अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अपने हक अधिकारों पर जो हो रहे कुटाराघात पर अब कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, अब हम लोग कदापि पीछे नहीं हटेंगे, और जब भी हमारे हक अधिकारों का हनन होगा तो हम लोग मजबूती के साथ सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब तो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद भी बन गए हैं, तो अब हमारी लड़ाई जो है ना सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी, और ये मुद्दा जो है जब संसद चालू होगी तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ सदन में रखने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से ये वर्गीकरण का जो फार्मूला लाया गया है, ये कहीं ना कहीं जो भाईचारा दलितों में, जो बहुजनों में जो भाईचारा स्थापित हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये वर्गीकरण लाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जो स्वयं हक अधिकारों, जो संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर पाती है, उसको ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उन अधिकारों का हनन कराते हैं, उसको ख़त्म कराने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे हक अधिकारों के खिलाफ अगर कुटाराघात करोगे तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको भी नहीं बख्शेंगे, और हम लोग मजबूती के साथ वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये अध्यादेश लाकर केंद्र की सरकार और 9वीं सूची में नहीं डालती है इस कानून को, तो हम लोग, ये तो पहला चरण है, आगे आने वाले समय में हम लोग और भी आंदोलन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो संसद भवन पर हम लोग जाकर
इसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास पर जाकर इसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी की सरकार ये भरोसे लायक नहीं है, और ये जो मोदी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ कपोलपंथी और इनकी नीति है, जो हम कहते हैं वो करते नहीं।